नई राहें खुलेंगी और ये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम जम्मू डॉक्टर विकास गुप्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी। हस्ताक्षर करने के बाद आप मीडिया के साथियों के लिए आगे आ जाएंगे थोड़ा स्टेज पर, ताकि मीडिया के लोग आपके द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सहमति पत्र, उनके फोटोग्राफ ले सकें। और ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मीडिया के लोगों के लिए मेरा निवेदन रहेगा हमारे माननीय अतिथि से कि वो थोड़ा मंच पे आगे आ जाएंगे। एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाएगा इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हस्ताक्षर और उसके बाद आदान प्रदान। अनेक संभावनाएं बढ़ेंगी इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद। कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स का गठन होगा, बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क होंगे, इंडस्ट्रियल पार्क होंगे, क्लस्टर्स बनेंगे। हस्ताक्षर होने के बाद आपकी जोरदार तालियों में इनका आदान प्रदान हुआ। बैम्बू स्टार्टअप स्थापित होंगे, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ आर्थिक तौर पर राब्ता होगा, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये ऐतिहासिक लम्हे, ऐतिहासिक क्षण हम सब के लिए कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम यहाँ पे उपस्थित हों। और अब मेरा विनम्र निवेदन, मैं बांस बैम्बू में न कहूँ तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। सामान्य तौर पर मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ एक शहर है बरेली, उसको बांस बरेली कहा जाता था क्योंकि वहाँ का फर्नीचर पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ करता था, तो मैं बांस ही कहता हूँ। ये केवल समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, बल्कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो बात एक बार बार कहते हैं कि हर मेड़ पर पेड़, मुझे लगता है कि वही पेड़ है जो हर मेड़ पर लगाया जा सकता है। परंपरागत ढंग से हमारे देश की जो परंपरा रही है उसमें बचपन से हम लोग देखे हैं, मुझे लगता है यहाँ भी अनेक लोगों ने देखा होगा। और ये एक शुरुआत हुई है जिसका बीज 1 साल पहले डाला गया था और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्वादिष्ट फल यहाँ के लोग उसका चख सकेंगे। इस उम्मीद के साथ ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यहाँ के स्थानीय उद्यमी जो हैं, कारीगर, इन देसी उत्पादों से मैं मानता हूं कि एक नई ऊंचाई को छू सकेंगे। इसका एक विकल्प जम्मू कश्मीर को आज उपलब्ध हुआ है और वैश्विक बाजार में भी हम जगह बना पाएंगे, इसकी संभावना इसमें दिखती है। और उस दिशा में मैं मानता हूं कि एक लंबी छलांग लगाने का अवसर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है। बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। अभी तक बांस का उपयोग हम लोग सोने की तरह नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में शायद एक अवसर हम सबको मिल रहा है कि जब बांस का उपयोग सोने की तरह होगा तो निश्चित रूप से किसानों की जिंदगी बदलने की दिशा में यह संघ राज्य क्षेत्र आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। मुझे याद है 10 साल पहले एक खबर मैंने पढ़ी थी, कठुआ जिले के मंगलूर गांव में बांस के सामान जैसे डलिया,
कुछ फर्नीचर और हस्तशिल्प के कुछ सामान बना करके वहां की महिलाओं ने केवल कुटीर उद्योग को आगे नहीं बढ़ाया था, बल्कि एक नए प्रकार की क्रांति पैदा कर दी थी। उस खबर में अभी जिक्र था कि मुख्य रूप से दो उद्देश्य, महिलाओं के कौशल के विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो मुहिम थी जो आज बलवती होती जा रही है। और आज ठीक 10 साल बाद जो ये हस्ताक्षर हुआ है, मुझे लगता है ये मील का पत्थर आने वाले दिनों में साबित होगा। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर में अभी 1000 परिवार हैं, सामान्यतः मनोज द्विवेदी बता रहे थे, जो बांस के हस्तशिल्प से जुड़े हैं। और अब उनकी संख्या बढ़कर के 10,000 कैसे होगी, मुझे लगता है कि ये चुनौती हम सबके सामने है, जो अभी भारत सरकार के सचिव डॉक्टर सिंह कह रहे थे। बोलने में अच्छा भी लग रहा है, कम समय भी लग रहा है, लेकिन इसको जमीन पर उतारने में मुझे लगता है कि बहुत श्रम की आवश्यकता है। मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हथकरघा विभाग के अपने सभी अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, ये हमारा एक राष्ट्रीय दायित्व है और इस दायित्व को अगर हमने पूरा किया, आने वाले कुछ वर्षों में 1000 से 10,000 परिवारों को इससे जोड़ा, तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बदलेगी, देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान भी बढ़ेगा, रोजगार के साधन भी होंगे और संपन्नता भी आएगी। और मुझे लगता है कि जो बात मैंने शुरू में कही कि प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, हर मेड़ पर पेड़, इस आह्वान के साथ जम्मू कश्मीर के किसानों को भी हम जोड़ सकेंगे। पूरे देश के परिदृश्य को अगर देखेंगे तो अभी डॉक्टर सिंह बता रहे थे, 25,000 से ज्यादा उद्योग हैं बांस पर आधारित और लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार इस उद्योग से मिलता है। 21-22 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष और मूल्य संवर्धन के तरीके से इससे जुड़ी हुई वस्तुओं को, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का अनेक प्रकार के हैं। कोई भवन निर्माण की सामग्री बनाता है, कोई हस्तशिल्प की सामग्री बनाता है, हमारे यहाँ सब इस्तेमाल होता है, लुगदी के कागज बनाए जाते हैं। तो इस वैल्यू एडिशन, माने इसका मूल्य संवर्धन कैसे हो सकता है, ये बात अभी बताई गई मेरे पूर्व कि तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस काम को भी हम आगे करने वाले हैं। मुझे याद है 2017 शायद मैं उस समय संसद में था, तो बांस भी पेड़ की कैटेगरी में आता था, जिसका जिक्र मनोज द्विवेदी कर रहे थे, यही नहीं पूरे देश में। और भारतीय वन अधिनियम एक्ट में परिवर्तन 2017 में हुआ। अब मुझे लगता है कि उसके कारण एक बड़ा परिवर्तन पूरे देश में आया है और वो परिवर्तन अब जम्मू कश्मीर में भी आएगा। हस्तशिल्प और हस्तकला से जुड़े हुए अनेक लोग बांस के मिशन से जुड़ेंगे और किसानों को भी केवल बांस पैदा करने का अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि बांस आधारित उत्पादों के बनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। निजी जमीन पर भी लगा सकते हैं। और मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं, सामान्य रूप से प्रकृति का प्रकोप किसानों पर बहुत होता है और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कम समय में बांस होता है, पानी की कम आवश्यकता है और लंबे समय तक चलता है। 3-4 साल में अपना रूप धारण करता है और 30-40 साल तक चलता है। मुझे लगता है कि प्राकृतिक आपदाओं में भी किसान को एक प्रमुख आर्थिक संसाधन बांस के द्वारा मिल सकता है। इसके कारण भी मैं मानता हूं ये महत्वपूर्ण है और इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। 2 महत्वपूर्ण पहलू मुझे लगता है जिसका जिक्र करना जरूरी है। पहला तो इसका आर्थिक पहलू है।
कारण बड़ा स्पष्ट है, कोई ठोस नीति और उसके कार्यान्वयन की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने और जो डोनर मिनिस्ट्री है जिसका नेतृत्व जितेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, इस योजना को इन लोगों ने आगे बढ़ाया और केवल नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर ही नहीं बल्कि जो बीच में गैप थे, खाई थी, उसको भी भरने का, उनके लिए फाइनेंस का प्रबंध कैसे किया जा सकता है, इन सब चीजों को इंटीग्रेटेड वे में काम करने से मैं समझता हूं कि ये मिशन आज आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय बांस मिशन, जिसे हॉर्टिकल्चर के अभिन्न हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया, उसके द्वारा कारीगरों को, किसानों को रोजगार के नए रास्ते उपलब्ध कराने की एक पहल प्रारंभ हुई। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय का 10% बजट नॉर्थ ईस्ट के लिए है और वो खर्च नहीं हो पाता है। अब हमारे कृषि मंत्रालय के लिए एक अवसर है कि वो जो सब्सिडी हमारी है इस बांस मिशन की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में भी हम उसका उपयोग करें। हम सब मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे और तब क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाते हुए इस क्षेत्र में कई स्तरों पर प्रसंस्करण, विपणन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर भी फिर हम ध्यान दे सकते हैं। तो ये दोहरा काम हो जाएगा, नवीन चौधरी जी का भी काम हो जाएगा, उसके बाद उसके संवर्धन के लिए मनोज द्विवेदी का काम, इनके मंत्रालय का काम बढ़ेगा। खासतौर से 4-5 जिले हैं इस संभाग, इस क्षेत्र में, कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रियासी। कश्मीर में भी एक क्षेत्र है जिसमें ये काम हम आगे बढ़ सकते हैं, इस काम में हम आगे बढ़ सकते हैं और स्थानीय स्तर पर लोग इससे कैसे जुड़ें, क्योंकि हमारे यहाँ देश में भी और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से दिक्कत है। आप कितनी अच्छी नीयत से कोई अच्छा काम शुरू करिए, उसकी अच्छाई बाद में देखी जाती है, उसमें नकारात्मकता क्या है ये उसका पहले निष्कर्ष लोग निकालना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि जो माध्यम हमारे प्रचार प्रसार के हैं आजकल, तकनीक भी है, बाकी भी है, उसके माध्यम से लोगों को कैसे हम जोड़ सकें, मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें आगे काम करने की जरूरत है। 2 फिल्म आपने देखी है, उसमें आपने देखा किस तरह से यहाँ के लोग, कुछ कारीगर जुड़ गए हैं अमेजॉन से। कुछ दिनों पहले फ्लिपकार्ट से एक समझौता हुआ था, उस दिशा में अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू में भी मुझे लगता है कि अब स्टेट बैम्बू मिशन स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है और हमारे मुख्य सचिव बैठे हैं, हमारे सभी संबंधित अधिकारी भी बैठे हैं, भारत सरकार के सचिव भी हैं, जितेंद्र सिंह जी भी हैं। मुझे लगता है कि 23 अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मिशन मोड में हमको इस काम को आगे लेकर के बढ़ना होगा और किस विभाग के द्वारा ये किया जाए इसको निश्चित रूप से हम सब बैठ करके चिन्हित करेंगे मिलजुल करके और इस काम को, बैम्बू मिशन के काम को आगे बढ़ाने में जितनी सामर्थ्य और क्षमता है हम सब जरूर कोशिश करेंगे। एनुअल एक्शन प्लान बनाने की बात हुई है, प्रसन्नता होगी अगले साल इसी वर्ष, जैसा डॉक्टर सिंह ने कहा, बांस से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे, कोशिश जरूर हम सब करेंगे, पूरी क्षमता भर कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम वो लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बात तस्लीम करनी है कि सभागृह में यदि सर्वाधिक कोई आनंद मुक्त है और सबसे अधिक हर्षोत्साहित है तो मेरे साथ इस पूर्व उत्तर मंत्रालय के साथी, अधिकारीगण और कर्मी, क्योंकि आज हमारा 6 वर्ष पुराना एक स्वप्न साकार होते दिख रहा है और वो स्वप्न था पूर्वोत्तर को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने का। और आज पूर्वोत्तर
जम्मू कश्मीर पहुंचा और ये एमओयू नामी जो दस्तावेज आपने जिस पर हस्ताक्षर होते देखा, इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का जम्मू कश्मीर के साथ एक दूरगामी रिश्ता बन गया और आने वाले समय में यह भी शायद कहीं इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि भारत के पूर्वोत्तरी क्षेत्र को भारत के उत्तरी क्षेत्र के साथ जोड़ने का कार्य भी आज ही संपन्न हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस क्षण को ऐतिहासिक उल्लेखित करते हुए अपने आनंद और अपने हर्ष का इजहार करते हुए ये कहा कि वो इतने मुग्ध हो गए, उन्होंने खूबसूरत रात की जिक्र किया। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अभी वो सुबह आने वाली है और साहिर ने लिखा है कि रात भर ना चले वो कहानी क्या, और रात भर ना जो जागे वो जवानी क्या। तो अभी हम जागेंगे भी रात भर और कहानी भी लिखेंगे और सुबह उसकी तहरीर बड़े फख्र और शान के सामने आपके सामने रखेंगे। ये कार्यक्रम इसलिए भी ऐतिहासिक है कि सन 2014 में हमने ये एक संकल्प किया था कि हम पूर्वोत्तर को देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पहुंचाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की रेप्लिकेशन करेंगे ताकि देशवासियों को यह समझ में आ सके कि व्हाट नॉर्थ ईस्ट इज ऑल अबाउट, उसके क्या सरमाए हैं, उसके क्या पोटेंशियल है। और उसके अंतर्गत हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट, जिसके तहत हम देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाते। हम वाराणसी पहुंचे, 4 दिन गुजारे, हम चंडीगढ़ गए, 3 दिन रहे, हम दिल्ली पहुंचे, अभी गुजरात जाने वाले थे, बीच में कोरोना आ गया। और इसी कारण पिछले साल जनवरी और इस साल जनवरी के बीच का ये जो 1 साल का वक्फा है, ये विलंब कोरोना के कारण हुआ।